गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 10th क्लास का अध्याय नंबर 6 चल रहा था उसी को पढ़ रहे हैं अपन आगे। अध्याय नंबर 6 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जिसके अंदर अपन ने रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट कर ली थी और उत्प्रेरक पढ़ रहे थे अपन। उत्प्रेरक के अंदर भी अपन ने 3 अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के उत्प्रेरक देखे, जिसके अंदर अपन ने देखा अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों के अंदर कि आपके 2 प्रकार के थे। एक तो समांगी उत्प्रेरक और दूसरा कौन सा था, विषमांगी उत्प्रेरक, जिसके अंदर अपन ने समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक के एग्जाम्पल की भी बातें की, है ना। समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक की एग्जाम्पल की भी। फिर उसके बाद में अपन ने क्रिया के आधार पर 4 प्रकार की बातें की, जिसके अंदर अपन ने 2 पढ़ लिए थे, धनात्मक उत्प्रेरक और आपके ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब अपन पढ़ेंगे नंबर अपने चल रहा था उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के अंदर आपके चल रहा था क्रिया के आधार पर, है ना। क्या चल रहा था आपके, क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार, जिसके अंदर अपन ने 2 पढ़ लिए थे। इसके अंदर पहला अपन ने पढ़ा धनात्मक उत्प्रेरक और दूसरा अपन ने पढ़ा इसके अंदर ऋणात्मक उत्प्रेरक। और अपन अब तीसरा पढ़ेंगे आज श्वेतीय उत्प्रेरक। नाम से पता चल रहा है इसके अंदर भी श्वेतीय उत्प्रेरक मतलब जो श्वेतीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे। तो परिभाषा लिखें अपन, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक तो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक जो कम करते हैं। अब श्वेतीय के अंदर देखो क्या होता है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनेगा, अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। बना उत्पाद प्रोडक्ट क्या करे, उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करे। उत्पाद खुद उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगेगा। उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है ना। श्वेतीय उत्प्रेरक कहलाते हैं, करता है, अर्थात क्या करेगा, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, अर्थात अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, श्वेतीय उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, श्वेतीय उत्प्रेरक कहलाते हैं। आगे बात समझ में सिंपल सी बात हो गई कि जब रासायनिक अभिक्रिया का में बना जो उत्पाद होता है वो स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है, आपके श्वेतीय उत्प्रेरक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो जैसे एथिल एसीटेट की जल से अभिक्रिया करवाएं, किसकी, एथिल एसीटेट की CH3COO C2H5 हो गया। एथिल एसीटेट की अभिक्रिया जल से करवाएं तो इसके अंदर जो एस बनेगा, आपके एसिटिक अम्ल बनेगा CH3COOH+ और बन जाएगा आपके एथेनॉल। तो यहाँ पे ये तो क्या है, एथिल एसीटेट है और इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, आपके एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे कौन कार्य करता है, अपन ने बात की कि जो उत्पाद बनता है वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। तो उत्प्रेरक कौन सा हो गया इसके अंदर, आपके जो आपके एसिटिक अम्ल है वो आपके क्या कार्य करने लग गया, उत्पाद के रूप में कार्य करने लग गया। आई बात में, तो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने लगा है। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, श्वेतीय उत्प्रेरक कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गया। आगे बात समझ में सिंपल सी बात, श्वेतीय उत्प्रेरक के अंदर कि जो उत्पाद है वो स्वयं कार्य करने लगा। अब अपन बात करें नंबर 4 उत्प्रेरक की, जिसके अंदर है आपके जैव उत्प्रेरक। वो भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्प्रेरक के अंदर उत्प्रेरक 2 जो प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक हैं उनके अंदर आपके इंपॉर्टेंट है। तीसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, श्वेतीय उत्प्रेरक। ठीक है। अब नंबर 4 जैव उत्प्रेरक।
जैव उत्प्रेरक के अंदर क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब जैव रासायनिक अभिक्रिया में, जीवों में होने वाले ना, जैव रासायनिक अभिक्रिया में, अभी तक अपन रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे थे, यहाँ पर जैव रासायनिक अभिक्रिया की बात की अपन, है ना। तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने, जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ाने में जो पदार्थ, गति बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं, काम में लिए, है ना, जैव रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की गति बढ़ाने में पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब जो गति बढ़ाने में काम में लिए जाने वाले पदार्थों को अपन जैव, जैसे इनको अपन साधारणतः क्या कहते हैं, इन्हें एंजाइम भी कहते हैं। इन्हें जो जैव उत्प्रेरक होते हैं इन्हें साधारणतः क्या कहते हैं अपन, इन्हें साधारणतः एंजाइम भी कहा जाता है। आई बात समझ में, इन्हें क्या कहते हैं अपन, एंजाइम, जिनके बारे में अपन ने पढ़ा है पहले, जैसे जो सीधे ब्लड के अंदर स्त्रावित होते हैं वो तो हार्मोन होते हैं, और जो ब्लड के अंदर स्त्रावित नहीं होते हैं वो एंजाइम, है ना। तो इन्हें एंजाइम भी कहा जाता है साधारण भाषा में। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो यूरिया से अमोनिया बनाने की अभिक्रिया, यूरिया का सूत्र अपन को पता है NH2CONH2, है ना। ये किसका सूत्र है आपके, यूरिया। यूरिया तो नाम सुना हुआ है सभी के। इसकी अभिक्रिया जल की उपस्थिति में करवाते हैं तो क्या बनता है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यूरिएज उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आई बात है, यूरिएज, ये एक एज लगा हुआ होता है तो वो एंजाइम के नाम होता है ना, तो यूरिएज एंजाइम कह सकते हैं अपन। तो इसकी उपस्थिति में करवाते हैं तो अमोनिया का अणु बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये बात समझ में। तो ये अभिक्रिया के अंदर क्या करा, यूरिएज एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार जैसे अपन शरीर में पाचन की क्रिया होती है तो जटिल शर्करा है माल्टोज, इसको ग्लूकोज में बदलने के लिए क्या कार्य करता है, कौन सा उत्प्रेरक, माल्टेज एंजाइम, माल्टोज। ये क्या थोड़ी जटिल शर्करा है, वैसे इसको कौन सा एंजाइम कार्य करता है, माल्टेज एंजाइम, जो क्या करता है, किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो यहाँ पे ये क्या है, माल्टेज क्या कर रहा है, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। आगे बात समझिए, जटिल से सरल शर्करा में तोड़ने का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से ये अपन ने 4 प्रकार के क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक पढ़े। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक, धनात्मक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऋणात्मक जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं, श्वेत उत्प्रेरक जो अपना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, और जैव उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में उनका पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो जैव उत्प्रेरक, उन्हें एंजाइम भी कहते हैं। या क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंजाइम किन उत्प्रेरक को कहा जाता है, तो जैव उत्प्रेरकों को, और ये आप ध्यान रखें। अब अपन क्या है, क्रिया को प्रभावित करने वाले उत्प्रेरक के बारे में बात करें अपन, तो क्रिया को, अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता है को प्रभावित करने वाले कुछ पदार्थों को प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया की क्रियाशीलता, जिसके अंदर 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन क्रियाशीलता के आधार पर आपके उत्प्रेरक वर्धक, ये भी आपके नाम से पता चल रहा है। अभिक्रिया देखो उत्प्रेरक की चल रहा है टॉपिक, तो उसके अंदर अपन 2 प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो है आपके उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा है उत्प्रेरक विष। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में बात करें अपन तो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के अंदर अभी देखो परिभाषा लिखते हैं इनकी। पहले उत्प्रेरक वर्धक के बारे में, फिर उत्प्रेरक विष के बारे में पढ़ेंगे। यही बात समझ। तो उत्प्रेरक वर्धक के अंदर लिखें अपन तो ऐसे अपन अंतर करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। उत्प्रेरक वर्धक के अंदर वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में उत्प्रेरक के साथ
उत्प्रेरक के साथ मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। आगे बात समझ में, मतलब जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, उसके अंदर अपन कोई उत्प्रेरक मिला देंगे तो उसकी क्रियाशीलता में और वृद्धि हो जाएगी, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके उत्प्रेरक वर्धक। अब उत्प्रेरक विष की बात करें तो वे पदार्थ, ये तो वृद्धि कर रहे हैं और विष के अंदर देखो क्रियाशीलता कम हो जाती है, उल्टा है ना। वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में, वे पदार्थ जिन्हें अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर, अभिक्रिया मिश्रण में मिलाने पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता कम हो जाती है। आई बात समझ में? कम हो जाती है। उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, विष तो क्या करेगा? नुकसान ही करेगा, कमी करेगा, है ना। और जो आपके अपन बात कर रहे हैं किसकी? वर्धक की, तो नाम से पता चल रहा है जो अभिक्रिया के वेग की क्रियाशीलता को और बढ़ा देगा। मतलब क्या है? जैसे अभिक्रिया हो रही है उसके अंदर उत्प्रेरक तो पहले से ही है, लेकिन कोई पदार्थ अपन डाल रहे हैं तो वो पदार्थ क्या कर रहा है? उसके अंदर और उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा दे रहा है। यही बात समझ में। और उत्प्रेरक विष के अंदर अभिक्रिया तो पहले से ही हो रही है, उसके अंदर पहले से ही उत्प्रेरक मौजूद है, लेकिन जो अपन पदार्थ डालेंगे वो उसकी क्रियाशीलता को कम कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा? आपके उत्प्रेरक विष। जैसे इनके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अभिक्रिया हो रही है, एग्जाम्पल के अंदर अपन बात करें तो आपके N2 + H2, इससे क्या बनेगा? आपके NH3 बनेगा। यही बात समझ। अब इसके अंदर क्या डाल रहे हैं अपन? जैसे इसके अंदर अभिक्रिया हो रही है किसकी उपस्थिति में? अभिक्रिया को संतुलित करें अपन तो इसके अंदर हो जाएगा आपके 2NH3, है ना। तो अभिक्रिया, ये मोलिब्डेनम क्या है? आपके मोलिब्डेनम तो क्या है? इसके अंदर आपके उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है। और जो आपके इसके साथ में अपन किसके डालें? मोलिब्डेनम, सॉरी, इसके अंदर अपन ने डाला है, जैसे आयरन पहले से ही इसके अंदर उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, लेकिन अपन इसके अंदर क्या डाल दें? एक पदार्थ जैसे मोलिब्डेनम का चूर्ण डाल दें अभिक्रिया के अंदर, मोलिब्डेनम MO, तो ये क्या करेगा? आपके अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। तो यहाँ पर क्या है? उत्प्रेरक तो कौन हो जाएगा आपके? उत्प्रेरक तो है आपके Fe, मतलब आयरन। आगे बात समझ में। और उत्प्रेरक वर्धक कौन हो जाएगा आपके? उत्प्रेरक वर्धक, ये क्या है आपके? MO, मोलिब्डेनम। आई बात समझ में। तो ये आपके उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य कर रहा है। और देखो जैसे आपके वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की अभिक्रिया अपन ने देखी, 2-3 बार देख ली। उत्प्रेरक के अंदर वनस्पति तेल से की अभिक्रिया अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं तो वनस्पति क्या बनता है? आपके घी बनता है। आई बात समझ में। तो इसके अंदर अपन ने देखा कि उत्प्रेरक के रूप में क्या कर रहा है? आपके उत्प्रेरक कौन है? निक्कल उत्प्रेरक की अभिक्रिया उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? निक्कल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। लेकिन इसके अंदर अपन कॉपर डाल देंगे तो वो और क्या करेगा? आपके उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करेगा। तो उत्प्रेरक कौन है इसके अंदर? निक्कल। आई बात समझ में। और उत्प्रेरक वर्धक कौन हो जाएगा इसके अंदर? उत्प्रेरक वर्धक हो जाएगा आपके कॉपर, जिसके अंदर हो जाएगा आपके कॉपर। ये क्या कर रहा है? आपके उत्प्रेरक वर्धक के रूप अभिक्रिया की वेग को बढ़ा रहा है। अब अपन बात करें आपके उत्प्रेरक विष के अंदर, तो उत्प्रेरक विष के अंदर क्या है कि अगर अपन इसके अंदर क्या डाल दें, जैसे अभिक्रिया, एग्जाम्पल देखो इसके अंदर भी वही अभिक्रिया देखते हैं अपन। जैसे नाइट्रोजन की अभिक्रिया करवाएं हाइड्रोजन से
तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी आपके NH3 अमोनिया बनता है, और ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी संतुलित, है ना, अमोनिया बन रहा है यहाँ पर। अब इसके अंदर उत्प्रेरक तो कौन सा था आपके Fe, लेकिन अगर इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, उत्प्रेरक तो हो जाएगा आपके Fe। अब इसके अंदर क्या डाल दें आप, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो एकदम गो टू गैस होती है ना, जो अपन कोयले को जलाते हैं तो उसके अंदर अंगीठी जलाकर रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो क्या करती है अपने हीमोग्लोबिन से करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो अपने लिए घातक होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं तो वह क्रियाशीलता कम हो जाएगी, तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है, आपके उत्प्रेरक विष के रूप में कार्य कर रही है। तो ये आपके दो प्रकार के उत्प्रेरक वर्धक क्रियाशीलता के आधार पर अपन ने पढ़े। जो वेग को बढ़ाते हैं, क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, वो तो उत्प्रेरक वर्धक, जो क्रियाशीलता को कम करते हैं वो उत्प्रेरक विष। तो इस प्रकार से ये आपके क्या हो गया, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में बातें कर ली। तो इस प्रकार से ये आपके उत्प्रेरक वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब इसके अंदर आपके एक छोटा सा टॉपिक बचा है, जिसके अंदर 5-6 गुणधर्म लिखे हुए हैं उत्प्रेरक के, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसी के साथ में ये आपके चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो आपने लिख लिया उत्प्रेरक वर्धक के अंदर तो आपके मोलिब्डेनम और कॉपर कार्य कर रहा है, और उत्प्रेरक विष के अंदर जो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड कार्य कर रही है। ठीक है, अब अपन बात कर लें उत्प्रेरक के गुण, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। आपके टोटल कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं? 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और 7वां चैप्टर आपके आधा पढ़ा हुआ है लगभग, है ना। उसके आगे की बातें अपन और करेंगे। तो अब है आपके उत्प्रेरक के गुण, अगला टॉपिक है आपके उत्प्रेरक के अंदर, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उत्प्रेरक के गुण, है ना। गुण क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखो सबसे पहले उत्प्रेरक के गुण। उत्प्रेरक के गुण के अंदर उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनके स्वयं के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये तो अपन ने पहले ही बात कर ली कि स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं और अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। आगे बात समझें तो स्वयं, पहला गुणधर्म स्वयं अपरिवर्तित, स्वयं तो क्या रहेंगे आपके अपरिवर्तित रहेंगे, तथा वेग बढ़ा देंगे, अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करते हैं। यही बात समझ में? तो ये पहला गुणधर्म हो गया इसका। और बात करें अपन दूसरे की, तो इसके अभिक्रिया के मिश्रण में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त है। इसकी ज़्यादा मात्रा डालने की जरूरत नहीं होती। क्या होती? सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। इसकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त है। उत्प्रेरक की मात्रा अपन को ज़्यादा प्रयोग नहीं करनी पड़ती है, उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। और ये प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक क्या होता है? विशिष्ट होता है। एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही प्रत्येक अभिक्रिया के लिए कार्य करता है। और उत्प्रेरक अभिक्रिया की प्रारंभ नहीं करता, केवल वेग को बढ़ाता है ना। ये सिर्फ क्या करता है? वेग को बढ़ाता है, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करेगा, वेग को बढ़ाता है। ये इनके गुणधर्म हो गए सिंपल सी, स्वयं अपरिवर्तित रहना, अभिक्रिया को परिवर्तित कर देना। फिर ये आपके सूक्ष्म मात्रा में मिलाने पर भी पर्याप्त होता है। और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक विशिष्ट होता है। जैसे अपन ने देखी अभी बात की कि आपके जो क्या बनाने अपन को, जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी क्या है, उत्प्रेरक का आपके फिक्स कार्य करते हैं। निकल उत्प्रेरक कार्य करता है उसके अंदर, तो विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक अग्र एवं प्रतिप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करते हैं। उत्क्रमणीय मतलब जैसे अभिक्रिया आगे की तरफ भी चल रही है और पीछे की तरफ भी वापस, ये तो अग्र अभिक्रिया और ये आपके प्रतीप अभिक्रिया, तो दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है। मतलब जितना वेग आगे की तरफ बढ़ाएगा उत्पाद बनने में, तो वापस उत्पाद से अभिकारक बनने में भी उतना ही प्रभावित करेगा। और उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और ताप कम होने पर क्या होता है, उसकी क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो निश्चित ताप पर क्रियाशील होते हैं। तो ये आपके निश्चित ताप पर क्रियाशील। तो इस प्रकार से ये अपन ने बातें कर ली आपके उत्प्रेरक के बारे में। तो ये आपके आज चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। उत्प्रेरक के गुण अपन ने पढ़ लिए, स्वयं अपरिवर्तित रहना, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना, सूक्ष्म मात्रा पर्याप्त।
इसके अलावा विशिष्ट उत्प्रेरक होता है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, वेग को बढ़ाता है, सिर्फ शुरुआत नहीं करता अभिक्रिया की। अग्र और प्रतिप दोनों में आपके क्या करता है, अभिक्रिया के अंदर समान रूप से कार्य करता है और निश्चित ताप पर क्रियाशील होता है। तो इस प्रकार से ये आपके चैप्टर नंबर 6 आज कंप्लीट हो जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं उत्प्रेरक। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है ना, ओके, गुड लक, धन्यवाद।